लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ नहीं पा रहे? अमित कुमार पॉडकास्ट पे आइए और अपने सारे सवालों के जवाब ले जाइए। सबसे पहला जो मैंने विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट किया, जैसे मेरा पहला मैनिफेस्टेशन था मेरे ड्रीम जॉब के लिए। जब मैंने डिसाइड किया कि अच्छा मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिल गया, समझ आ गया, तो तब था कि मेरे अंदर एक भरोसा था, क्योंकि मुझे लगता था यूनिवर्स ने एक चाबी मुझे दे दिया है, बट पता नहीं था कि ये काम कैसे करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा। तो मुझे समझ आया एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड 3 चीजें। तो मैं विजुअलाइज क्या करूं, मैंने सबसे पहले सेट किया कि मैं क्या मैनिफेस्ट करूं। तो वर्क लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, गलत एनवायरनमेंट में, गलत जॉब पे है, ना पैसा मिल रहा है, ना इज्जत मिल रहा है, ना काम मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले जॉब मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैंने एक सेट किया कि मैं एक एमएनसी में काम कर रहा हूँ, अपना एक विजन सेट किया और उस चीज को मैं विजुअलाइज करता था। जैसे देखता था कि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे पॉजिटिव लोग हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, उस चीज को मैं आंख बंद करके और खुले आंखों से विजुअलाइज करता था। तो विजुअलाइजेशन मैं कैसे करता था? विजुअलाइजेशन में मैंने एक विजन सेट कर लिया कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। अब मैंने अपने मन में सोचा कि वो मोमेंट कैसा होगा। आपको ये पूछना है कि अच्छा ये मुझे मिल जाएगा तो मोमेंट कैसा होगा, या उसके बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। और फिर आपको आंख बंद करके ना कुछ उसके बारे में पिक्चर क्रिएट करना है अपने मन में, और उसको फील करना है जितना आप फील कर सकते हैं। देखिए, इनिशियली आपका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं होगा, सबके लिए, एक नए बिगिनर के लिए कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। या मैं कर नहीं पाता, हाँ, मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता। यस, परफेक्ट, आपने बढ़िया कहा। बहुत सारे लोग आपको पूछते होंगे और बोलते होंगे कि मैं विजुअलाइज कर नहीं पाता। अब मैं एक विजुअलाइजेशन आपके व्यूअर को करा के दिखाऊंगा, सबको पता चल जाएगी, सब विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। तो अभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना आंख बंद कीजिए और मेरे वॉइस पे फोकस कीजिए। अपना आंख बंद कीजिए और आप सोचिए कि आपके सामने एक वाइट स्क्रीन है, और अब आप अपने हाथ में एक नींबू, येलो कलर का नींबू, उसको आप लेके अपने फेस के सामने आप लेके आ रहे हैं। एक नींबू है, हाँ, और उस नींबू को आप जैसे देख रहे हैं, आपको पूरा फील हो रहा है कि वो येलो कलर का नींबू है, उसमें छोटे छोटे जो बीच बीच में वो एक एक दाने टाइप के होते हैं वो दिख रहा है, पूरा गोल है, उसका एक साइड जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है वो दिख रहा है। फिर आप धीरे धीरे उसको अपने नाक के पास लाइए और आप उसको स्मेल करने की कोशिश कीजिए। और आप जैसे स्मेल करेंगे आपको फील होगा वो जो लेमन, उसका जो एक पर्टिकुलर स्मेल है वो आपको फील होगा। आपके हाथ में वो सॉफ्ट एक टेक्सचर जो है नींबू का, वो उसके ऊपर का, वो आपको फील हो रहा है। आप उसको स्मेल करेंगे तो आपको फील होगा। अब आप क्या कीजिए, आप जोर से गहरी सांस लीजिए और थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। अब आप अपने हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाइए। आप सोचिए कि आपने टेबल पर वो नींबू को रख दिया। अब आप और एक गहरी सांस लीजिए, रिलीज कीजिए। अब आप टेबल पे देखिए आंख बंद करके, वहां पे एक रोज रखा हुआ है, एक रेड रोज है, रोज रखा हुआ है। उस रोज को आप उठाइए और आप उसका जो नीचे का जो डंडी होती है, जो स्टेम है, उसको आप फील कर पा रहे हो, ग्रीन है और ऊपर रोज के पेटल्स हैं रेड। अब आप उसको लेके आइए, अपने मुंह के सामने लाइए, अपने आंखों के सामने उसको रखिए, उसको देखिए, आपको सारे पेटल्स दिख रहे हैं, फ्रेश हैं, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, बहुत फ्रेश है, बहुत ब्यूटीफुल है। अब अगेन उसको आप धीरे धीरे अपने नाक के पास लाइए और उसको स्मेल कीजिए, उसको फील कीजिए। वो जो रोज का जो फ्रेग्रेंस है, वो जो सुगंध है, वो आप फील कर पा रहे होंगे। स्लोली आप उसको फील कीजिए। आप उसको पेटल्स को फील कर रहे हैं। और अब आप सांस लीजिए, रिलीज कीजिए, वो आप नीचे लेके टेबल पे रोज को रख दीजिए और अब आप अपनी आंख खोलिए। Wow, this is good. वाओ। और जिसने भी ये विजुअलाइज, आप में से जिन लोगों ने भी क्लियरली विजुअलाइज कर पाए, आप कमेंट में बताइए कि आपका ये विजुअलाइजेशन हो गया करके। मेरे को बहुत अच्छी खुशबू आई गुलाब की। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कोई भी
इंसान नहीं है जो विजुअलाइज ना कर पाए, क्योंकि ह्यूमन होने का, मनुष्य होने का 2 सबसे बड़ा गिफ्ट है, यही है विजुअलाइजेशन जो है, कोई और एनिमल को नहीं मिला है। उनको दूसरे सेंसेस होंगे, सब कुछ होंगे, बट विजुअलाइजेशन जो है या इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, ये कोई भी दूसरे एनिमल को नहीं मिला है एक्सेप्ट ह्यूमन, मनुष्य को छोड़ के। और सेकंड जो है सेल्फ टॉट, ये दोनों नहीं मिला, इनर स्पीच एंड इनर इमेज, इमेजिनेशन, ये दोनों किसी को नहीं मिला। यही तो रियल इवोल्यूशन है हमारी, या यही हमें डिस्टिंक्ट करती है। बाकी सबके पास है, वो साउंड सुन लेंगे, स्मेल कर लेंगे, या कुछ लोग बोलते हैं किसी को भूत भी दिख जाएंगे, बट वो इमेजिन और ये सेल्फ टॉक नहीं है। यही 2 चीजें हैं जो हमारी कोर पावर है और हमें अलग बनाती है, और इसी के थ्रू हम क्रिएट करते हैं। तभी तो मैंने कहा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्यों समझाया। तो अब क्या है, देखिए, जब लोग बोलते हैं कि उनसे, आपने जैसे कहा कि विजुअलाइजेशन तो होता ही नहीं है, देखिए विजुअलाइज सब कर सकते हैं, क्वेश्चन है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव इमेजेस बने हुए हैं, या उसके बारे में कोई पॉजिटिव इमेज है ही नहीं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जब आप किसी भी गोल को विजुअलाइज करना स्टार्ट करें या सोचें कि उसको विजुअलाइज करना है, तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव इमेज आपको फीड करना होगा सबकॉन्शियस में, और विजुअलाइज प्रैक्टिस करना होगा। धीरे धीरे वो रिफाइन होना स्टार्ट होगा। विजुअलाइज हर कोई कर सकता है, बट कोशिश ये करना है, काम कहाँ पे करना है, कि धीरे धीरे अपने गोल्स को विजुअलाइजेशन के तरफ जाए। ये है बहुत बहुत ही उम्दा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैं करने बैठता हूँ, विजुअलाइज नहीं कर पाता हूँ, मैं रात को करने लेटते हुए करता हूँ, मैं सो जाता हूँ, तो मेरे से विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है। और मुझे आपने जो बहुत सही बात बोली कि ये प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन की नहीं है, विजुअलाइज तो हर कोई कर सकता है। इट इज जस्ट अबाउट कि आप अपने सपनों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशन को जो आप करना चाहते हो उसको आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। और हो सकता है इसका कारण ये भी हो कि उसको क्लैरिटी ना हो, एंड नेगेटिव सेल्फ इमेज, नेगेटिव इमेजेस उसके पास होंगी जी, तो जो उसको अपना सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम अगर वो करेगा तो वो उसको पॉजिटिव बना सकता है। यस, यही है रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आपका सेल्फ टॉक नेगेटिव चल रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना है। आपके विजुअलाइजेशन में या तो नेगेटिव इमेजेस बन रहे हुए हैं, वो इमेजेस है ही नहीं, कुछ और चल रहा है, मन में कहीं का रील्स चल रहा है, मन में किसी के बिग बॉस चल रहा है, मन में किसी के OTT चल रहा है, अपना ड्रीम्स का कोई इमेज ही नहीं है, और फिर आप बोलोगे कि मेरे से मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। तो आप वो सब को हटाइए, फिल्म, गाने जो OTT चल रहे हैं उनको साइड में रखे, अपने सबकॉन्शियस में अपने ड्रीम्स, अपने सपनों की इमेजेस जब आप डालेंगे तब वो विजुअलाइजेशन होगा। यही तो रिप्रोग्रामिंग है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर पॉडकास्ट की ये क्लिप आपको बहुत पसंद आई है तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं, और साथ साथ आप अपना प्यार दिखाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।